जब आप कोई निर्णय करते हैं तब आप पति, पिता एवं भ्राता के आधार पर निर्णय नहीं करते। आप एक प्रजापालक, एक राजा के रूप में निर्णय करते हैं जिससे सबका कल्याण जुड़ा होता है। उसी प्रकार एक नारी जब निर्णय लेती है तो वो माता, पिता, भ्राता, परिवार, कुटुंब सबको ध्यान में रखते हुए निर्णय लेती है। अर्थात ये निर्णय तुम हम सबके लिए ले रही हो पुत्री। पिताश्री, आप हट कर रहे हैं। यदि हम ये निर्णय सबके लिए ले भी रहे हैं तो इस त्रुटि क्या है? किंतु पुत्री। पिताश्री, हमने ये निर्णय अपने विवेक और श्री कृष्ण के आदेश से लिया है। पिताश्री, जब हमारा नामकरण हुआ था तब आपने हमारा नाम कृष्णा रखकर हमें कृष्ण को अर्पित किया था। महाराज श्री कृष्ण हम सबके लिए पूजनीय है और ये उनकी इच्छा है कि हमारा विवाह अर्जुन से हो। वासुदेव की इच्छा हमारे लिए आदेश है पिताश्री, और उनके आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है। पिताश्री, महाराज श्री कृष्ण आर्यव्रत के श्रेष्ठ पुरुष हैं। वो कोई भी बात व्यर्थ में नहीं करते। हमने हृदय से उनके निर्णय को स्वीकार किया। हम अत्यंत प्रसन्न हैं पुत्री। आयुष्मती भव पुत्री। पुत्र, जाकर राजपुरोहित को सूचित करो कि शुभ विवाह का उचित मुहूर्त निकलवाए। और हाँ, महामंत्री से भी मंत्रणा करो। हम इस विवाह का आयोजन एक भव्य रूप में करना चाहते हैं। समस्त राज्य मार्ग पर सभी आगंतुक अतिथियों के स्वागत सत्कार हेतु समुचित व्यवस्था हो पुत्र। महारानी, आप कृष्णा के वस्त्र और आभूषण पूरे विश्व भर से मंगवाइए। पुत्र, संपूर्ण आर्याव्रत के पुरोहितों, व्यापारियों, राजाओं और राजकुमारों को आमंत्रण भेज दो। हम इस विवाह को एक उत्सव के रूप में आयोजित करेंगे। हमारी लाडली पुत्री कृष्णा का स्वयंवर जो है श्री कृष्ण की यह इच्छा है कि द्रौपदी और अर्जुन के विवाह के संबंध में कुरुवंश में किसी को भनक न लगने पाए। इसलिए हम स्वयंवर का स्वांग आंक रहे हैं। महामंत्री, स्वयंवर में धनुर्विद्या की ऐसी अद्भुत प्रतियोगिता का आयोजन होना चाहिए जिसे पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी ही भेज सके। तथा इस कार्य में स्वयं हम आपका सहयोग करेंगे। जो आज्ञा महाराज।
महारानी, विदेशों से जो आपको वस्त्र और आभूषण मंगवाना है, यदि आप चाहें तो हम इस कार्य के लिए एक मंत्री नियुक्त कर देते हैं। महाराज, आवश्यकता होगी तो हम कहेंगे, किंतु इस समय हम आपके समक्ष एक प्रश्न लेकर आए हैं। कैसा प्रश्न महारानी? जब निर्णय हो चुका है कि द्रौपदी का विवाह अर्जुन से होगा, तो ये स्वयंवर क्यों? महारानी, ये प्रश्न तो हमारे मस्तिष्क में भी आया था, किंतु विवाह में स्वयंवर का आयोजन श्री कृष्ण के सुझाव पर हो रहा है, तथा आप तो जानती हैं कि उनका सुझाव हमारे लिए आदेश तुल्य होता है। परंतु इसका अभिप्राय? इसका अभिप्राय राजनीतिक और कूटनीतिक है महारानी। माता, स्वयंवर के अभिप्राय को हम विस्तार से व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। वासुदेव के सुझाव पर स्वयंवर का आयोजन हो रहा है, अतः स्वयंवर में समस्त आर्यवर्त के राजाओं को आमंत्रित किया जा रहा है। हम अपने सैन्य बल एवं भव्य आयोजन से अतिथियों का स्वागत करेंगे। इससे हमें हमारी शक्ति एवं योग्यता प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण की ये इच्छा है कि द्रौपदी और अर्जुन के विवाह के संबंध में कुरुवंश में किसी को भनक न लगने पाए, अन्यथा द्रोण को यह आभास हो सकता है कि उसे पराजित करने के उद्देश्य से ही हम ये सब करवा रहे हैं, तथा द्रोण इस विवाह में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसलिए हम स्वयंवर का स्वांग रख रहे हैं। किंतु राजा, हमें आपकी बातों से अभी ज्ञात हुआ कि एक धनुर्विद्या भी आयोजित की गई है, अतः इस प्रतिस्पर्धा में अर्जुन के अतिरिक्त कोई द्वितीय राजकुमार विजयी हुआ तो तब क्या होगा महाराज? महारानी, आप अत्यंत भोली हैं। इस प्रतिस्पर्धा की रचना हम इस भांति करेंगे कि आर्यव्रत का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी ही इसे भेद पाएगा, तथा आर्यव्रत का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है अर्जुन। अर्जुन 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 अर्जुन। महारानी, ये प्रतिस्पर्धा श्री कृष्ण का सबसे बड़ा प्रयोजन है। एवं महारानी, जब ये समस्त कार्य वासुदेव के सुझाव पर ही हो रहे हैं, तो हमारी पुत्री द्रौपदी को कुरुवंश की वधू बनने से कौन रोक सकता है? क्या विचार कर रही है राजकुमारी? अब तो आपके स्वयंवर का अभिप्राय भी स्पष्ट हो चुका है। स्वयंवर तो मात्र एक प्रायोजन है आपके एवं अर्जुन के विवाह का। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। आपका विवाह आर्यवर्त के सबसे बड़े शूरवीर योद्धा के साथ होने जा रहा है, जिसकी व्याख्या स्वयं श्री कृष्ण कर गए हैं। जी हाँ परम प्रिय गुरु जी, हमें ये ज्ञात है कि श्री कृष्ण अर्जुन के शौर्य का वर्णन करके गए। हमें ये भी ज्ञात है कि अर्जुन धनुर्विद्या और रण कौशल में सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे शूरवीर की पत्नी होना गर्व की बात हो। किंतु हमें अर्जुन के युद्ध कौशल के अतिरिक्त उनके व्यक्तिगत जीवन के तत्वों को जानने की उत्कंठा है। अर्जुन का व्यक्तित्व कैसा है? क्या उन्हें कभी क्रोध आता है? उनका बाल जीवन कैसा था? उनके परिवार में कौन कौन है इत्यादि। सत्य राजकुमारी, जिस पुरुष को अपना जीवन साथी बनाना हो, के संदर्भ में अत्यधिक जानकारी की उत्सुकता तो रहती है। हम संपूर्ण ज्ञान तो नहीं रखते राजकुमार अर्जुन के बारे में, परंतु जितना रखते हैं उतना आपको अवश्य बताएंगे।
राजकुमार अर्जुन जैसा पराक्रमी योद्धा इस पृथ्वी पर बार बार जन्म नहीं लेते। ये राजमहल में इतना क्रंदन क्यों है भ्राता? द्रौपदी अनर्थ हो गया, वरनावत में सभी पांडव